हेलो एवरीवन। आज हम लोग पेटी कैश बुक समझते हैं। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे हम लोग वो देखेंगे बाद में। पहले पेटी कैश बुक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो बिजनेस अगर बड़े आकार का है, लार्ज स्केल बिजनेस है, और वहाँ पे छोटे मोटे खर्च जैसे कि पोस्टेज टेलीग्राम का खर्च या ट्रैवलिंग का खर्च या कन्वेंस एक्सपेंसेस या रेफरेंसमेंट एक्सपेंसेस, ये छोटे छोटे खर्च जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या किया जाता है, वहाँ पे एक जो मेन कैशियर है, हेड कैशियर है, उसके नीचे उसके अंदर एक पेटी कैशियर रख दिया जाता है, खुदरा रोकड़िया। जो मुख्य रोकड़िया मतलब कि हेड कैशियर का जो उसके नीचे काम करने वाला पेटी कैशियर रख दिया जाता है, और उसे वो छोटे छोटे खर्च लिखने के लिए एक अलग से कैश बुक मेंटेन करने को कहा जाता है, जो कि पेटी कैश बुक होता है। और ये पेटी कैश बुक का जो भी हिसाब है वो फिर अपने हेड कैशियर को ही दिखाएगा। अब ये दिखाएगा कब कैसे, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सिस्टम हो, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जैसे होगा वो करके दिखाएगा। पर वो जो छोटा छोटा सारा खर्चा है उसके लिए वो पेटी कैश बुक में मेंटेन करेगा। तो कहने का मतलब है कि पेटी कैश बुक में छोटे छोटे खर्च मेंटेन करने के लिए पेटी कैश बुक को बना दिया जाता है। ये करते क्यों है, क्योंकि मेन जो कैश बुक है उसमें ये सारा छोटा छोटा खर्चा बहुत ज्यादा संख्या में लिखा जाएगा, तो एक तो अननेसेसरी टाइम जाएगा मेन कैशियर का, हेड कैशियर का, और गलती के भी चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, कुछ छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया, इस तरह की बातें आएंगी। तो क्या करता है, तो इसलिए क्या होता है कि पेटी कैश बुक मेंटेन किया जाता है। इसलिए पेटी कैश बुक जो है कैश बुक का सब्सिडियरी बुक भी पेटी कैश बुक को कहा जाता है। तो या फिर पेटी कैश बुक का एक और हो सकता है कि मान लीजिए एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कई सारे ब्रांचेज हैं, और तो अलग अलग सभी ब्रांचेज में जाकर वही मेन कैशियर तो काम करेगा नहीं, वो तो हेड ऑफिस में जो मेन ब्रांच होगा वहां पे रहेगा। तो बाकी जगह का हिसाब किताब कैसे मेंटेन हो, तो बाकी सभी जगह के लिए पेटी कैश बुक खोल दिया जाता है, और उस पेटी कैश बुक का ही हिसाब लेकर के फिर मेन कैश बुक में चढ़ा दिया जाएगा। और वो पेटी कैश बुक जो है जो मेंटेन करेंगे अलग अलग ब्रांचेज में, वो सारे पेटी कैशियर होंगे। तो पेटी कैशियर वो है जो कि हेड कैशियर या मेन कैशियर के अंदर में काम करेगा, और वो पेटी कैश बुक में मुख्य रूप से छोटे मोटे खर्च लिखने के लिए, या अगर ब्रांचेज हैं तो अलग अलग सभी ब्रांच के हिसाब किताब अलग अलग पेटी कैश बुक में लिखा जाएगा। फिर फाइनली वो हिसाब हेड कैशियर के पास आएगा और हेड कैशियर मेन कैश बुक में लिख देगा। तो ये है क्या कि ये दो तरह से बनता है, एक बनता है इम्प्रेस सिस्टम और दूसरा बनता है नॉन इम्प्रेस सिस्टम या ऑर्डिनरी सिस्टम से। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या है कि जो मेन कैशियर या हेड कैशियर या चीफ कैशियर जो भी बोल लें, वो क्या है कि पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है वीक के शुरू में या मंथ के शुरू में, जो भी तरीका उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनाया गया हो, या वीकली हिसाब वीकली मेंटेन हो रहा है या मंथली मेंटेन हो रहा है। तो शुरू में ही एक सर्टेन अमाउंट वो अपने पेटी कैशियर को दे देता है, और पेटी कैशियर वो खर्च करके वीकली या मंथली जो भी बेसिस हो उस हिसाब से वो जितना खर्च करेगा वो जाकर हिसाब देगा हेड कैशियर को उस राशि में से। तो फिर जितना उसने खर्च किया, सपोज 5,000 रुपया उसे दिया गया था एडवांस, और वो खर्च किया वीक भर के, हम यहाँ मान लेते हैं वीकली वो जमा कर रहा है, तो वीक भर के अंदर वो 3,500 रुपया 3,500 रुपया खर्च किए उसने, तो 1,500 उसके पास बचे हैं। तो हेड कैशियर के पास आएगा, हिसाब देगा वो 3,500 रुपये खर्च का। उसके बाद में हेड कैशियर करेगा क्या कि उसे उतना ही जितना उसने खर्च किया, 3,500 खर्च किया तो 3,500 रुपीज फिर उसे दे देगा। मतलब फिर वो जो उसके पास जो अमाउंट का जो बैलेंस है फिर 5,000 का 5,000 ही होगा। मतलब इंटरेस्ट सिस्टम में क्या है, जितना पेटी कैशियर ने खर्च किया, जिसका हिसाब दिया, उतना ही रुपया हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा। और दूसरा ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या है कि वहां भी वही होगा कि हेड कैशियर ही पैसा देगा अपने पेटी कैशियर को, पेटी कैशियर खर्च करेगा, खर्च करके आके हिसाब देगा, हिसाब देने के बाद में यहाँ पे फिर इसी तरह पैसा पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये फिक्स नहीं है कि जितना आपने खर्च किया उतना ही पेमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा कर रहे हैं या उससे कम फिर आपको दे रहे हैं पैसा, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों सिस्टम है, एक है इम्प्रेस सिस्टम, एक है ऑर्डिनरी सिस्टम या नॉन इम्प्रेस सिस्टम। तो देखते हैं फॉर्मेट। ये लाइन हमने पहले से खींच दिया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेटी कैश बुक,
तो पेटी कैश बुक में सबसे पहले ये जो कॉलम रहेगा हमारा, ये रहेगा अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कि जितना प्राप्त अमाउंट हेड कैशियर से लिया गया, अमाउंट रिसीव्ड ये रहेगा इस कॉलम में। जितना भी अमाउंट हेड कैशियर से लिया गया पेटी कैशियर के द्वारा, वो पेटी कैशियर इसमें देखेगा। उसके बाद में कैश बुक फॉलियो नंबर, सीबी फॉलियो, कैश बुक फॉलियो, और उसके बाद ये डेट का कॉलम, उसके बाद ये पार्टिकुलर्स, उसके बाद वाउचर नंबर BN, फिर लेजर फॉलियो LF, और इस तरफ वो जो खर्च कर रहा है अमाउंट पेड, इसे इस तरफ दिखाएगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट। अब हम लोग शुरू करते हैं सवाल बनाना। सवाल जो इस तरह से है, नवंबर 1 को 2022 में ये डेट का कॉलम है। ठीक है, नवंबर 1 को कितना अमाउंट है भाई, तो लिया है इसने अमाउंट रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, चीफ कैशियर से जो लिया अमाउंट वो कितना, 7,500 रुपए, 7,500। ठीक है, 7,500 रुपया ये लिया। इसे क्या लिख देंगे, ये हेड कैशियर से पेटी कैशियर ने लिया। इसे कौन मेंटेन करता है भाई, तो इसे पेटी कैशियर मेंटेन करता है। यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये लिया नवंबर 1 को। अब नवंबर 2 को क्या है, नवंबर 2 को पे टेलीग्राम चार्जेस, टेलीग्राम चार्जेस का पेमेंट किया। तो ये नवंबर 2 को क्या होगा, यहाँ क्या लिखा, जो पैसा लिया है पेटी कैशियर ने हेड कैशियर से, उससे क्या किया, अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख दिया 7,500 रुपया टू कैश। अब जो खर्च सारा हो रहा है उसके आगे क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे जो कैश लिया उसके आगे टू कैश लिखा। अब जो भी खर्च हो रहा है जैसे टेलीग्राम चार्जेस, तो क्या लिखेंगे, बाय टेलीग्राम चार्जेस। कितना, तो 1,000 रुपया, तो अमाउंट पेड में लिखेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला खर्च है पेड इलेक्ट्रिक बिल। ये कब है, नवंबर 3 को है, तो बाय इलेक्ट्रिक बिल कितना है, ये 450 रुपया, लिख दिया 450 रुपया। उसके बाद है 4 तारीख को, क्या है 4 तारीख को, परचेज पोस्टेज एंड स्टैंप्स, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैंप्स कितना, 250 रुपए, 250। तो उसके बाद है 5 तारीख को पेड टैक्सी फेयर, 5 तारीख को, तो लिख दिया हमने बाय टैक्सी फेयर, कितना है 450 रुपया, 450, ये लिख दिया। इसके बाद है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस 7 तारीख को, तो लिख दिया बाय मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, कितना 300 रुपया, 300, ये लिख दिया। उसके बाद 7 के बाद में 8 तारीख को परचेज पोस्टेज एंड स्टैंप्स, 8 तारीख को, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैंप्स, कितना 250 रुपये, 250। उसके बाद 9 तारीख को है रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन, तो 9 तारीख को लिख दिया बाय टेलीफोन रिपेयरिंग चार्जेस, टेलीफोन रिपेयरिंग चार्जेस कितना है
350, 350। इसके बाद 10 तारीख को पेड बस फेयर बाय बस फेयर, बस का भाड़ा कितना है भाई? तो बस फेयर है 150 रुपए, 150। और लास्ट है 15 तारीख को पेड कैरेज बाय कैरेज, ये कितना है? ये है 500 रुपए। ये हो गया। क्या क्या हमने यहाँ पे जो अमाउंट मिला है हेड कैशियर से, चीफ कैशियर से, उसे अमाउंट रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख दिया, टू कैश 7,500। और जो सारा खर्च हुआ है, जैसे जो भी टेलीग्राम चार्ज, इलेक्ट्रिक बिल, पोस्टेज, जो सारा खर्च हुआ है उसे अमाउंट पेड वाले कॉलम में लिख दिया, बाय टेलीग्राम चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिक बिल, जो जितने सारे खर्च थे उन सभी खर्चों को लिख दिया अमाउंट पेड वाले कॉलम में। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो जो खर्च हुआ अमाउंट पेड, इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये टोटल है हमारा 3,700, 3700 रुपए खर्च किए उसने, पेमेंट किए, और उसे मिला कितना? 7,500 रुपए। तो ये इससे वो जो हमने खर्च किया उसका टोटल कर लिया, और इस टोटल को जो मिला है उसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या कि इसके बिल्कुल सीधा में नहीं लिखेंगे, इसके क्योंकि वहां बैलेंस करना, उससे थोड़ा नीचे लिख लिया हमने 7,500, ये रुपया मिला था, ठीक है। और इसमें से इतना खर्च हुआ, अब इसी टोटल को हमने इस तरह पे लिख दिया 7,500, ठीक है। 7,500 में 3,700 खर्च हुआ, तो बाकी बचा हुआ पैसा कितना है, मतलब बैलेंस कितना बचा, वो बैलेंस करेंगे। और जो बैलेंस करेंगे हम कैश बुक की तरह एंड ऑफ द मंथ नहीं करेंगे। अभी हमने बताया कि जो हेड कैशियर है उसको, जो पेटी कैशियर है, हो सकता है साप्ताहिक या 15 दिन में हिसाब देता हो जाकर। तो यहाँ जो डेट है ये देखकर लग रहा है कि 15 दिन में वो हिसाब करता है। तो 15 को बैलेंस करेंगे, 15 को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 15 तारीख को बाय बैलेंस सीडी कितना निकल गया भाई? 7500 में 7,500 में 3700 रुपए खर्च हो गए, तो बचा हुआ पैसा कितना? 3,800। अब ये बैलेंस को आगे कैरी करेंगे तो कब करेंगे? 16 तारीख को, नवंबर ही था ना, हाँ नवंबर 16 को, टू बैलेंस बीडी 3,800। और यहां पे जो है इंप्रेस सिस्टम मानकर ही हम बना रहे हैं। तो क्या बताया था हमने अभी? इंप्रेस सिस्टम में क्या है, फिर हेड कैशियर जितना पेटी कैशियर ने खर्च किया उतना पैसा उसे दे देता है, जिससे कि उसका बैलेंस फिर वही का वही हो जाता है जो कि उसने शुरू में उसे एडवांस किया था। तो भाई कितना खर्च किया उसने? 3,700 रुपए। तो क्या करेगा? तो 16 तारीख को ही टू कैश अकाउंट कितना मिल गया? मिल गया 3,700, ठीक है। अब ये 3800 बचा हुआ रुपया था पिछला वाला में से, और फिर 3700 जितना उसने खर्च किया उतना ही दे दिया उसे, तो फिर उसका बैलेंस वही हो गया 7,500। तो ये इंप्रेस सिस्टम मांगकर बना लिया हमने पेटी कैश बुक। तो ये है पेटी कैश बुक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप इससे सीख रहे हैं कुछ, तो हमारे वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।